हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो पीछे देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ इस टाइम। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो रही है मंडी से। तो अभी मैं खड़ी हूँ इंदिरा मार्केट में और अभी मैं यहाँ पहुँची। तो अभी यहाँ भी ना धूप बिल्कुल भी नहीं लगी है और मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बोलने में भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पिछली बार ना जब मैं यहाँ पहुँची थी तो धूप लगी थी, तो इस बार ही ना धूप बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आज मैं फिर से आई हूँ हॉस्पिटल को, क्योंकि मुझे आज भी ना कुछ चेकअप करवाना था, तो इसलिए मैं आ गई थी। और मेरे पीछे देखो इंदिरा मार्केट का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और मुझे ना बोलते टाइम बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है मुझे। अब ना यहाँ पे हल्की सी धूप आई है, अच्छे से धूप नहीं आई पर हल्की हल्की धूप आ रही है अभी यहाँ पे। पर इस धूप का कोई असर नहीं पड़ा। मतलब आज ना अच्छे से धूप नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि आज ना मुझे सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, हवा चल रही थी सुबह से ही। मैं ना पैदल चल रही हूँ हॉस्पिटल की साइड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो मुझे लगा चलते चलते ना थोड़ा सा शरीर गर्म हो जाएगा, नहीं तो मैं ऑटो भी पकड़ सकती थी यहाँ से। तो इसलिए मैं चल रही हूँ पैदल। मुझे ना अपने ऊपर डाउट हो रहा था कि मैं सही रास्ते में आई कि नहीं आई हूँ। मुझे लग रहा था मैं किसी गलत रास्ते में निकल गई, पर नहीं, मैं सही रास्ते आई हूँ। और अब मुझे ध्यान आ रहा है आगे आगे। और मुंह से देखो कितनी भाप निकल रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। इस भाप से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पे। मैं ना हॉस्पिटल पहुँचने वाली हूँ, पर अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, लगभग 9, साढ़े नौ के अपोन लगभग 8:45 हुए हैं अभी। तो अभी डॉक्टर भी नहीं आए होंगे, तो पर्ची भी मुझे नहीं काटनी पड़ेगी। मैं ना पिछली बार जो पर्ची काटी थी वो ही चलेगी, तो मुझे और पर्ची नहीं काटनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरी सिस्टर आई है मुझे लेने यहाँ पे। तो मैं इसके साथ थोड़ी देर रूम चली जाती हूँ और ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी वहाँ पे। तो वो पहुँची है यहाँ पे मुझे लेने। गॉड ब्लेस यू। चलो, आज फिर से इसे मिलना हो गया है सुबह सुबह। मुझे लगता है अभी तक तैयार भी नहीं है, ऐसे ही नहा के हागी है ये। पता क्यों और मुझे लगा था मैं थोड़ी जल्दी पहुंचूंगी, क्योंकि बच्चे भी मुझे मिल जाएंगे रूम में। पर अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मुझे शायद कोई भी नहीं मिलेगा रूम में। भाई भी चले गए ड्यूटी और बच्चे भी चले गए स्कूल। तो यही मैडम मिलेगी एक जो मुझे लेने आए यहाँ पे। तो अब चलते हैं, क्योंकि हाथ भी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है मेरा। फ़ोन पकड़ने की भी हालत नहीं रही अब तो। खाना खुना खा के हम अब निकल पड़े हैं फिर से हॉस्पिटल की ओर। और यहाँ पे ना एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? राम मंदिर है। तो यहाँ मंडी में ना मंदिर ही बहुत ज़्यादा है, मंदिर ही मंदिर है। जहाँ भी देखो मंदिर ही मंदिर है। क्या टाइसन? इसकी तो शक्ल देख के डर लग रहा है मुझे। डरावना है देखने को ही। तो अब हम चल पड़े हॉस्पिटल की ओर। तो अभी हम गलियाँ ही निकल रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी गलियाँ, अगर मैं दूसरी बार आऊँगी ना, मुझे नहीं लगता है कि मुझे याद भी रहेगा। इतनी सारी गलियाँ है यहाँ पे। तो अब टाइम भी हो गया है, लगभग 10 बजने वाले हैं। तो 10 बजने तक हम पहुंचने चाहिए हॉस्पिटल में। अब मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल में और यहाँ देखते हैं डॉक्टर बैठे हैं अभी कि नहीं बैठे हैं। अभी तो बंद ही है। 10 बजने को अभी 2-3 मिनट है, शायद 10 बजे के बाद ही आएंगे। अभी आए नहीं, तो अभी बंद है यहाँ पे। पर्ची में देखो कैसी लाइन लगी है, यहाँ पे पर्ची काट रहे हैं। तो ये भी लाइन में ही खड़ी होगी यहाँ पे। एक चेकअप करवा के हम फ्री हो गए हैं। इसका चेकअप हो गया है, तो मेरा रह गया है। तो मेरे डॉक्टर ना 2 बजे के बाद बैठेंगे। अभी ऑपरेशन में गए हैं वो, तो 2 बजे के बाद आएंगे। तब तक देखते हैं क्या करना है। तो इसको भी कुछ टेस्ट करवाने हैं, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो बाकी अभी बाहर के काम करते हैं। अभी डॉक्टर वाला काम तो होगा ही। हेलो, ये मैम भी मेरे ब्लॉग में आना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई कि ये भी आना चाहती है। तो इनका नाम काजल जी है। ड्यूटी लगी मेरी। हाँ, इनकी ना जोनर पे यहाँ पे ड्यूटी लगी है। जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, हमें कुछ काम पड़ेगा, तो इनसे ज़रूर मिलेंगे हम। अभी हम आए हैं यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 2 बजे तक क्या ही करना है। टेस्ट होने में भी अभी टाइम लगेगा।
तो कुछ खा ही लेते हैं तब तक। हमारा फाइनल हुआ है गोलगप्पे खाने का, तो अभी हम खा लेते हैं गोलगप्पे। तो पिछली बार जो खाए थे हमने गोलगप्पे ना, उसने तो पूरा मुँह ही ख़राब कर दिया है। तो ये वाले गोलगप्पे अच्छे हैं, देखने को तो अच्छे लग रहे हैं, फिर भी देखते हैं। तो मेरा गोलगप्पा भी आया है। इनको दे देना मिर्च वाले, ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, ताकत नहीं खाते। अच्छे हैं, क्रंची क्रंची से अच्छे हैं। गोलगप्पे खाने के बाद हम निकल पड़े हैं अब घूमने, क्योंकि हॉस्पिटल में तो टाइम लगेगा। अभी 2 बजे के बाद आना है, तब तक थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। धूल ना इतनी आ रही है बहुत ही ज़्यादा, तो अभी घूम के आते हैं। आगे आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचना है हमने। तो वैसे तो हमारा प्लान है मेले को जाने का। वैसे यहाँ मंडी में मेला लगा है, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं मेले में क्या सामान आया है। तो उस टाइम जब हम पिछली बार गए थे तब तो उस दिन ओपनिंग ही थी, पहला दिन था उनका। तो अब शायद पूरी दुकानें खुल गई होगी, तो अब चलते हैं वहाँ पे। एक बार फिर से पहुँच के हम मेले में। तो यहाँ देखो कितने सारे टेडी लगे हैं, टेडी ही टेडी है। काश ये सारे मुझे देते। मुझे लगता कुल्लू वाली सेल ही लगी होगी 100 रुपए की। और बाकी देखो दुकानें भी सजी है आसपास में। आज काफ़ी ज़्यादा दुकानें लगी, उस दिन ना कुछ एक ही दुकानें लगी थी, तो आज बहुत सारी दुकानें लगी हैं यहाँ पे। मेले में एंटर करते ही हम स्टार्ट हो गए हैं शॉपिंग करना। तो जुराब से हमारी शॉपिंग स्टार्ट हुई है। अभी हम घूमेंगे और देखेंगे क्या क्या लेना है। अभी तो जुराब ही ली है, बाकी देखते थे। मेले में घूमने के बाद हम बैठ गए हैं आइसक्रीम खाने। अभी हम खाएंगे आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब मेले में घूम घूम कर भी थक गए हैं, तो अब खाएंगे हम आइसक्रीम। अब मेले से हो गई हमारी एग्ज़िट, तो मेले से हम निकल गए हैं बाहर। और अभी तक यहाँ पे घूमे मेले में 1 घंटा, तब थक गए हैं मेला घूम घूम के भी। अब जा रहे हैं हम हॉस्पिटल, अब 2 बजने वाले हैं, तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा हमें आराम से चलते चलते। तो 1:30 बज गए हैं, तो 2 बजे के लिए हम हॉस्पिटल में पहुंच ही जाएंगे। तो अब चल पड़े हम वापस। और यहाँ मेले में ना धूप इतनी थी, बहुत ही ज़्यादा। इतने दिन की पूरी कसर निकल गई है कि दिन धूप सेकने की। ज़्यादा धूप लगी है यहाँ पे, और आजकल लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी धूप होगी और कितनी गर्मी है यहाँ पे। हम ना यहाँ पे डॉक्टर का वेट कर रहे थे अभी तक। डॉक्टर ने 2 बजे बैठने को बोला था, अभी 2:30 बज गए। अभी आके आए डॉक्टर, तो अभी अंदर गए हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी है। मैंने इतनी भीड़ में खड़ी नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं बैठ ही गई हूँ थोड़ी देर के लिए। तो चेकअप हो गए, फ्री तो होना ही है सब में। डॉक्टर ने ना मुझे सफाई करने को बोला है कान की। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा सिरिंज दे के रखा, मैं तो इस सिरिंज को देख के ही डर गई। अब ना मेरा मन नहीं कर रहा है सफाई करने का अपने कान की। चलिए तो ठीक है, ये बंदी के ग्लूकोज चला दो ना। ये देखो इतनी बड़ी सिरिंज है, मेरे को ना इस सिरिंज से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब ना मेरा मन ही नहीं कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर जाने का। मैंने इसको मना करी, मैं नहीं जा। ठीक है मेरा खाना, ये मेरे को जबरदस्ती ले जाने। अब चेकअप करके हम फ्री हो गए हैं, और ये मेरी पर्ची आ गई मेरे हाथ में। तो अब दवाइयाँ लेती हैं। हॉस्पिटल से फ्री हो के अब हम चल पड़े हैं वापस। तो अब ना भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है, और आज ना हमने खाना ही नहीं खाया। सुबह खाना खाया और अब शाम के 4 बज गए हैं, और अब ना इतनी भूख लगी है बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर से ना एक दवाई नहीं मिल रही है पापा जी की। यहाँ जितने भी मेडिकल स्टोर है ना, कहीं नहीं मिल रही है पापा जी की दवाई। पता नहीं कैसी दवाई है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अब ना हम यहाँ पे आ गए हैं एक होटल में, यहाँ पे हम खाएंगे थुक्का खाएंगे। थुक्के के सिवाय और कुछ नहीं खाएंगे। जब भी खाएंगे थुक्का ही खाएंगे। ये हमारा थुक्का आ गया है, और वो भी आ गया है।
हम खा पी के हो गए हैं फ्री और अब होगी है घर जाने की तैयारी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मूंगफली भी ली है। तो फिर अब मैं जा रही हूँ बस स्टैंड की ओर और ये जा रही है रूम को। तो आज मैं फिर से नहीं रुकूँगी यहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम से ही फ्री हो रही हूँ मैं आजकल। तो फिर रुक के क्या करना, सुबह भी जल्दी ही जाना पड़ता है, सुबह का फिर दिक्कत रहती है। तो अब ये चल पड़ी है रूम और मैं चल पड़ी अब बस स्टैंड की ओर। तो अब चलते हैं, बाय बाय। अब मेरी तैयारी होगी बस स्टैंड जाने की, तो मैं जा रही हूँ बस स्टैंड की ओर। अब मुझे शायद वही बस मिलेगी 5:30 बजे वाली। तो मुझे ना इधर ही अंधेरा हो जाता है, तो वो बस अंधेरे में ही चलती है। बस स्टैंड में तो मैं पहुँच गई हूँ, पर यहाँ पे ना बस लगी हुई है अभी मेरी। अभी मुझे थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरी बस आएगी थोड़ी देर पे। मुझे ना बस का वेट करते करते आधा घंटा हो गया है और अभी तक ना बस नहीं आई है। कई बार ना बस लेट हो जाती है, तो शायद आज भी थोड़ी लेट हो गई होगी। फाइनली मेरी बस भी आ गई है और मैं बैठ गई हूँ बस में। सीट भी मिल गई मुझे इस बस में। मुझे डाउट था कि सीट भी नहीं मिलेगी मुझे, तो मुझे ना फिर से यहीं पे अंधेरा हो गया है लगभग। इस बस के चक्कर में ना मैंने कुछ खाने को भी नहीं लाया साथ में। मैं बस को देखती रही कि बहुत लेट हो गई बस, फिर नहीं आई। तो इस बस के चक्कर में लिया भी कुछ नहीं है मैंने खाने को। तो अब आगे देखते हैं। रात को भी नहीं काम है मैडम। मैं देखो आज कहाँ पहुँची हूँ। मैं पहुँची मासी जी के रूम में। चन बंदे फेरा नहीं हो। जय प्रभु जी। मैं पहुंच गई हूँ मासी जी के रूम में। तो अभी लगभग रात के 8:30 बज चुके हैं और मेरी बस अभी पहुंची। तो मैं पहुंची मासी जी के रूम में और ठंड तो इतनी हो रही ना, पूछो मत, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और मासी जी ने बिस्तर भी बना दिया है। मासी जी की तो सोने की तैयारी हो गई है। सो रही हूँ मैं यार। मेरा ना आते ही पता नहीं मीठा खाने का मन इतना कर रहा है ना, बहुत ही ज्यादा। और मासी जी ने देखो मेरे लिए क्या दिया है। मासी के पास ना कुछ भी मीठा नहीं बचा था, तो मासी ने मुझे जो पानी दी है और गुड़ दी है और बिस्किट और टॉफी। आज ना बच्चों का खाना मुझे दे रहे मासी जी। वैसे मैं मीठा खाती नहीं हूँ, तो आज पता नहीं मन कर रहा है तो खा लूँ मैं, जितना कुछ भी दिया है मासी जी ने। ये सब खाने के बाद मैं अब खा रही हूँ खाना। मैं तो वैसे रूम ही जा रही थी, तो फिर मासी जी का कॉल आया कि मैंने खाना बना के रखा है। तो फिर आ गई मैं मासी जी के रूम। तो मैंने ना एक ब्रेड लाया था और मुझे लगा था कि मैं दूध गर्म करूँगी और ब्रेड खाऊंगी, फिर सीधे ही सो जाऊंगी। तो उतने को मासी जी का कॉल आया। तो मासी जी ने मेरे लिए खाना बना के रखा है। मासी जी ने बनाई है मक्की की रोटी, दाल और कढ़ी। खुद तो मासी जी ने खा ली है। तो अब मेरी बची है, मेरे हिस्से की बची है। सब कुछ जितना भी है मेरे हिस्से का बचा है, ये बाकी मासी ने खा लिया। आ जाओ दोस्तों, आ भी 50 रुपए आ जाओ दोस्तों, आ भी छल्ली की रोटी खाने। ये आ गई मेरी कढ़ी की रोटी। साथ में है एक चालू का अचार, लिंगड़ का अचार और आंवले का अचार। और ये है सब्जी, मासी जी ने बनाई हुई मिक्स सब्जी। मासी जी की तैयारी होगी है सोने की और साथ में यहाँ पे स्वेटर भी बुन रहे हैं। टेस्टी डिनर करने के बाद अब मेरी तैयारी होगी है सोने की। तो अब मुझे नींद भी ना बहुत ज़्यादा लगी है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।